आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मन और बुद्धि का क्या संबंध है, इसके बारे में गीता में एक श्लोक है, 61वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। तो इसके बारे में एक खुलासा जो है आपके सामने पेश करने की कोशिश है। जो व्याख्याएं होती है वहां पूरा खुलासा कभी कभी नहीं मिल पाता है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको समझना होता है। तो उसकी व्याख्या को अपने जहन में लाने के बाद फिर मैंने संस्कृत ही भाषा के एक बहुत बड़े विद्वान हैं, उनसे फिर फोन से बातचीत जब की तो बहुत सारी बातें हुई। तो उन्होंने बताया कि नहीं, जो आपने व्याख्या किया है वो सही है। और फिर और बहुत सारी बातें हुई, तो उसी को आपके सामने रखने की यहाँ पर कोशिश है, ताकि कोई भी चीज हो तो उसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए कि भाई इंटेलेक्ट का हमारे माइंड से क्या संबंध है, यानी जो हमारी बुद्धि है उसका मन से क्या संबंध है, मन का स्वभाव क्या है, बुद्धि का स्वभाव क्या है। जब हम जानेंगे तभी तो समझेंगे ना कि जो गीता में बात आई है बुद्धि के स्थिर होने की, तो उसके बारे में बताया गया ही यस्य इंद्रियाणी, ही माने क्योंकि, यस्य माने जिसकी, इंद्रियाणी जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में हो जाती हैं मन के साथ। 5 इंद्रियां हैं, एक मन, 6 आप तत्वों को ले लें, तो इंद्रियों के साथ जब मन वश में हो जाता है, जिस मनुष्य की इंद्रियां मन सहित वश में हो जाती हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य माने उसकी, प्रज्ञा माने बुद्धि, प्रतिष्ठिता माने स्थिर हो जाती है। तो यहां एक सवाल यह हो रहा है कि अगर मन को कंट्रोल किया जाए इंद्रियों के साथ तब बुद्धि स्थिर होगी, जबकि बात यह आती है कि बुद्धि का स्वभाव क्या है, स्थिर होना। बुद्धि जो है अपने स्वरूप में देखेंगे तो स्थिरता उसके अंदर रहती है, कहीं ना कहीं मन चंचल होता है। तो अब देखिए बुद्धि के बारे में सांख्य दर्शन में क्या कहा गया है, अध्यवसाया बुद्धि धर्म, अध्यवसाया मते निश्चय, बुद्धि का धर्म है, यानी निश्चय करना बुद्धि का धर्म है। निश्चय करने का मतलब किसी चीज को डिसाइड करती है, वो फाइनल डिसीजन लेती है किसी भी चीज के बारे में, ये उसका धर्म है बुद्धि का, अध्यवसाय यानी निश्चय करना। और मन के बारे में देखिए तो संकल्प विकल्प करना मन का धर्म होता है, मन संकल्प विकल्प करता है। तो अब ये संकल्प विकल्प का क्या मतलब है, तो संकल्प विकल्प का मतलब है क्योंकि मन जो है वो सीधे चीजों से नहीं जुड़ा हुआ है, इंद्रियों के माध्यम से मन को संवेदन मिलता है। इंद्रियां जो है कहीं ना कहीं अटैच रहती है बाह्य संसार से। हम आंखों के जरिए बहुत सारी चीजें देखते हैं और अपनी जबान से बहुत सारे पदार्थों को चखते हैं, खाते पीते हैं, उससे हमें आनंद मिलता है, स्वाद मिलता है। तो इस तरह से हम कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघने का काम करते हैं। तो इस तरह से हम इंद्रियों के माध्यम से जो संवेदन भेजते हैं मन को, तो मन जो होता है वो चंचल रहता है। संकल्प विकल्प का मतलब है लगातार वो विषयों के प्रति आकर्षित होता रहता है, जाता रहता है, विषयों से संपर्क वो करता रहता है, स्थिरता नहीं उसके अंदर, वो चंचल होता है। चंचल होने का मतलब है लगातार वो विभिन्न विषयों का चिंतन करता रहता है, उसके बारे में विचार करता रहता है, कंसीडर करता रहता है लगातार। तो अब सवाल है कि फिर मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या बुद्धि मन के साथ अटैच रहती है, तो बुद्धि जो है ताकत लगाती है, मन को रोकने की कोशिश करती है, बुद्धि और मन में संपर्क रहता है। ऐसा नहीं है कि इंद्रियों के साथ मन ही जो है वो वर्क करता है, कहीं ना कहीं बुद्धि भी रहती है। जब हम किसी चीज को, जैसे मान लिया हम कोई गलत काम करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बुद्धि निर्देश देती है हमको कि हम सही नहीं कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। तो कहां से संदेश आता है, तो बुद्धि से आता है। तो कहने का अर्थ यह है कि मन जो है वो चंचल होता है, इंद्रियों के साथ वो ज्यादा आसक्त रहता है कि वो जुड़ा होता है वो सीधे उससे, साथ में बुद्धि भी जुड़ी रहती है। तो मन जो है वो संकल्प विकल्प करता है इंद्रियों के माध्यम से। तो अगर मन जो है वो लगातार विषयों के प्रति आसक्त रहेगा तो बुद्धि जो है वो स्थिर नहीं हो पाएगी। तो अगर हम मन को कंट्रोल कर लें और तो इंद्रियां भी नियंत्रित हो जाएंगी और कहीं ना कहीं बुद्धि जो है, जो प्रज्ञा है वो स्थिर हो जाएगी। उसका स्वभाव है बुद्धि का कि वो मतलब अध्यवसाय निश्चय करती है, लेकिन वो उसका एक गुण ये भी है कि वो स्थिर रहती है, उसके स्वभाव में स्थिरता होती है, मन की तरह चंचल नहीं होती। तो अब सवाल ये है कि कैसे फिर मन को कंट्रोल किया जाए, उसकी चंचलता को कैसे रोका जाए। तो इसके लिए जरूरी है, क्योंकि बुद्धि का मन के साथ, मन का बुद्धि के साथ संपर्क रहता है। तो ऐसे में कहा यह गया है कि जिन लोगों के सत्व, यानी जिन लोगों के अंदर सत्व गुण की प्रधानता होती है, नेचुरल होती है, क्योंकि माना गया है कि ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, कहीं ना कहीं सत्व, रजस और तमस गुणों से मिलकर बनी है। सांख्य दर्शन में ये बात आती है। तो सत्व गुण जो होता है वो ज्ञान से युक्त होता है, प्रकाशक होता है, यानी वो शुभत्व की तरफ, अच्छाई की तरफ लेके जाता है। और जो तमोगुण होता है वो अंधकार और जड़ता को पैदा कर देता है, और रजोगुण गति पैदा करता है। तो इस तरह से देखें कि अगर मान लिए कि हमारे स्वभाव में तमोगुण है, जड़ता है, आलस्य है, अकर्मण्य बने हुए हैं, कहीं ना कहीं
एक स्वभाव के अंदर धीमापन दिखाई पड़ता है, जड़ता दिखाई पड़ती है। तो ऐसे लोगों की इंद्रियां संसार की तरफ ज्यादा जाती हैं, ज्यादा चंचलता दिखाई पड़ती है, यानी क्योंकि उनके अंदर अंधकार का, तमोगुण का ज्यादा सत्व पाया जा रहा है, गुण ज्यादा है उसके अंदर। तो ऐसे में संसार के प्रति वो ज्यादा लीन रहते हैं, उनके अंदर चंचलता ज्यादा होती है। तो ऐसे में जब सत्व गुण जो कम हो जाता है, तमोगुण की प्रधानता होती है, तो फिर जो बुद्धि की स्थिरता है वो नहीं प्राप्त हो पाती है। लगातार जो है मन संकल्प विकल्प करके बुद्धि के सामने जो है वो निश्चय करने के लिए बहुत सारी चीजों को प्रस्तुत करता रहता है। अब बुद्धि को उस पर निश्चय करना होता है, डिसीजन लेना होता है लगातार। तो ऐसे में बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती है। तो अगर मन को कंट्रोल कर लिया जाए तो जो निश्चय करने की प्रवृत्ति बुद्धि की है वो कम हो जाएगी, तो अपना उसका जो स्वभाव है स्थिर होने का वो स्थिर हो जाएगी। तो अब सवाल ये है कि क्या किया जाए। तो अगर हम ज्ञान से युक्त हो जाएं या किसी की संगति ग्रहण कर लें, लोगों विद्वानों के साथ उठे बैठे, हमारे अंदर तमोगुण की प्रधानता, जड़ता है, आलस्य है कहीं ना कहीं, तो ऐसे में क्या होगा कि भाई जब हम संगति ले लेंगे, सत्संगति ले लेंगे या ज्ञान प्राप्त करेंगे, ज्ञान में लीन करेंगे, कहीं ना कहीं हमें शक्ति लगानी पड़ेगी अपने तमोगुण को कम करने के लिए। धीरे धीरे क्या होगा कि जब सत्वगुण बढ़ने लगेगा, ज्ञान आने लगेगा, हम तो प्रकाश की तरफ बढ़ने लगेंगे, तो जो तमोगुण है उसका अंश कम होता जाएगा, दबता जाएगा वो। और जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ता चला जाएगा तो बुद्धि जो है वो शक्तिशाली होती चली जाएगी और मन के ऊपर कंट्रोल कर लेगी। जो ये संकल्प विकल्प करने की उसकी जो आदत है, मन की स्वभाव है, बुद्धि उसके ऊपर नियंत्रण कर लेगी, क्योंकि हमने सत्वगुण अपने अंदर बढ़ा लिया है। इसीलिए ज्ञान प्राप्त करने पर ज्यादा बल दिया गया है। ज्ञान प्राप्त करने से ये होगा कि धीरे धीरे क्या होता है, सत्वगुण बढ़ता चला जाता है, जो एक कह सकते हैं जिससे प्रकृति बनी है, सत्व रजस और तमस से मिलकर के। तो अगर हम अपनी प्रकृति को, अपने स्वभाव में सत्वगुण ले आते हैं, ज्ञान के साथ अटैच रहते हैं, तो धीरे धीरे ज्ञान जो है हमारे मन के अंदर संस्कारों को पैदा करने लगेगा, हमारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं उसका हमारे स्वभाव पर भी तो असर पड़ेगा, जिससे हम बने हुए हैं सत्व रजस और तमस से, जो हमारा शरीर मिलके बना हुआ है। तो ऐसे में जब हम अपने अंदर सत्व गुण को बढ़ा लेंगे, प्रकाशक गुण को बढ़ा लेंगे, ज्ञान से युक्त होते चले जाएंगे, तो बुद्धि जो है वो पावरफुल हो जाएगी और मन को कंट्रोल कर लेगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अगर फिर क्या होगा कि सत्व गुण कम है हमारे अंदर, तमोगुण ज्यादा है, तो फिर क्या होगा कि फिर यही संकल्प विकल्प हम करते रहेंगे, मन की चंचलता बनी रहेगी, इंद्रियां विषयों की तरफ दौड़ती रहेंगी, जिससे स्थिरता नहीं हो पाएगी, हमारा जीवन अव्यवस्थित बना रहेगा, डिसऑर्डर जो है वो क्रिएट रहेगा। तो कहने का अर्थ है कि बुद्धि और मन के साथ संपर्क रहता है। मन लगातार संकल्प विकल्प करके विषयों की तरफ दौड़ करके बुद्धि के सामने नई नई चीजें प्रस्तुत करता रहता है, जिससे वजह से बुद्धि की जो प्रतिष्ठित होने की जो क्षमता है, जो कहा गया कि प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, बुद्धि जो स्थिर हो जाती है, उसमें बाधा पैदा होती है। मन के द्वारा संकल्प विकल्प करके बुद्धि की स्थिरता को रोका जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, हमारे बहुत सारे आचरण में, व्यवहार में ये दिखाई पड़ता है। तो तमोगुण को रोकने के लिए जरूरी है कि हम सत्व गुण बढ़ाएं। तो इसके लिए ज्ञान प्राप्ति पर ज्यादा जोर देना चाहिए, अपने को लगाना चाहिए, सत्संगति, अच्छे लोगों की संगति भी ग्रहण करनी चाहिए, ताकि सत्व गुण बढ़े और हम बुद्धि को ताकतवर बनाएं, ताकि वो मन को रोकने का प्रयास करे, क्योंकि बुद्धि और मन आपस में कहीं संपर्क रहता है। तो यही जो गीता का श्लोक है कि ही यस्य इंद्रियाणि वशे, यानी जिस इंसान की इंद्रियां जो है मन के साथ वश में होती हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। तो अर्थ ये है कि बुद्धि के अंदर तो स्थिरता का स्वभाव होता ही है, लेकिन ये स्वाभाविक जो एक चीजें हैं जिससे के वजह से मन की जो चंचलता है, जो तमोगुण की वजह से बढ़ती चली जाती है, तो उसको कंट्रोल करने की जरूरी है कि हम प्रयास करेंगे, सत्वगुण को बढ़ाएंगे तो बुद्धि ताकतवर हो जाएगी, मन को काफी हद तक रोक लेगी। तो इससे क्या होगा कि अगर हम ईश्वर की प्राप्ति में लगे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, लीन है ब्रह्म की प्राप्ति में, हम परम तत्व को जानना चाहते हैं, साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि हमारा मन जो है वो वश में हो इंद्रियों के साथ। जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी, वो ब्रह्म का ही चिंतन करेगी, ईश्वर का ही ध्यान करेगी केवल, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे हम जो है वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगेंगे। लेकिन अगर हमारी इंद्रियां, जो मन है वो संसार में भी लगा हुआ है, हम समाधि में भी है, तपस्या भी कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारी तपस्या जो है सफल नहीं हो पाएगी, जो हमने लक्ष्य लिया है हम उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए बुद्धि की स्थिरता जरूरी है। तो यही बात बताई गई है कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, परम तत्व की प्राप्ति के लिए बुद्धि का स्थिर होना जरूरी है, यानी बुद्धि किसी एक विषय की तरफ ही ध्यान लगाए। अब वो तब होगा जब मन जो है वो संकल्प विकल्प करके विभिन्न विषयों को बुद्धि के सामने प्रस्तुत नहीं करेगा। जब हम मन को रोक लेंगे तो वो इंद्रियां भी रुक जाएंगी, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, हम अपने लक्ष्य की तरफ चिंतन करते रहेंगे
और उस लक्ष्य को कहीं ना कहीं अपनी साधना से, तपस्या से प्राप्त कर लेंगे। तो यही विषय था आपके सामने, इसे मैंने रखा, फिर किसी विषय पर आपके सामने वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।